Morning, children. Today we are going to start our revision 3 test. The lesson name कोई काम छोटा नहीं होता. So first we read the lesson. From lesson only I gave. So you find the answers from lesson and write it. So first we read lesson. किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था. उसके 2 बेटे थे जिनका नाम दीपक और मनोज थे. घर में अपार धन संपत्ति के कारण किसी भी चीज का अभाव नहीं था, किंतु व्यापारी को फिर भी एक चिंता खाई जाती थी कि उसके बाद उसकी धन संपत्ति की देखभाल कैसे होगी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा दीपक आलसी और निठल्ला था. वह सारा दिन या तो घर में पड़ा आराम करता था या फिर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था. किंतु उसका छोटा बेटा मनोज अभी उम्र में काफी छोटा था. एक बार व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया और उसका स्वर्गवास हो गया. अब तो दीपक को पूरी आजादी मिल गई. वह अपने पिता की कमाई हुई दौलत को दोनों हाथों से लुटाने लगा. उधर छोटा बेटा मनोज बहुत समझदार था. उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था. पढ़ाई लिखाई का काम पूरा करके वह रोज शाम को बाजार में घूमने निकल जाता. वहां अलगू मोची की दुकान पर बैठकर उसका काम देखता रहता. एक दिन अलगू ने हंसते हुए उससे पूछा, बेटा, तुम रोज यहाँ आकर बैठ जाते हो और मेरा काम देखते हो. क्या तुम यह काम सीखना चाहते हो? किंतु तुम तो धनी सेठ के बेटे हो. तुम्हें यह काम सीखने की क्या आवश्यकता है? ऐसा मत कहिए बापूजी, कोई भी काम छोटा नहीं होता. यो भी मुझे इससे सीखने में कोई बुराई नजर नहीं आती. क्या आप मुझे यह काम सिखाएंगे? मनोज ने कहा. फिर मनोज जूते बनाने सीखने लगा. एक दिन दीपक बाजार से गुजर रहा था. अचानक उसकी नजर मनोज पर पड़ गई, जो मोची की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था. दीपक के मित्र उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, अरे दीपक, देखो, तुम्हारा भाई मोची का काम कर रहा है. उनकी बातें सुनकर दीपक को गुस्सा आ गया और वह मनोज पर बरस पड़ा. बोला, मूर्ख मनोज, मोची का काम कर रहा है. तुझे यह काम करते जरा भी लाज नहीं आई? तुझे ऐसा काम सीखने की क्या जरूरत है? चलो मेरे साथ. मनोज ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाई, कोई भी काम बुरा नहीं होता. मैं कुछ सीख लूंगा तो वह कभी ना कभी हमारे काम अवश्य आएगा. दीपक उसकी बात सुनकर गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया. जल्द ही मनोज जूते बनाने की कला में बहुत निपुण हो गया. कुछ वर्ष सुखपूर्वक बीत गए. फिर एक दिन अचानक दुर्भाग्य ने आकर वह बे वह दबोचा. दुर्भाग्य ने आकर दबोचा. उनकी हवेली में डकैती पड़ गई. डाकू घर में रखा सब कुछ लूट कर ले गए. बाकी सामान भी धीरे धीरे बिक गया. एक दिन दीपक रोते हुए मनोज से कहने लगा, भाई, अब क्या करें? मुझे तो कोई ऐसा काम भी नहीं आता जिसे करके मैं कुछ कमाई कर सकूं. भला अब हम दोनों भाइयों का गुजारा कैसे होगा?
मनोज अपने बड़े भाई को सहारा देते हुए बोला, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लूंगा। मनोज काम की तलाश में घर से निकल गया। कई दिनों तक भटकते रहने के बाद वह दूसरे नगर में आ पहुंचा। वहां पर काम तलाशने लगा। जल्द ही उसे एक मोची की दुकान दिखाई दी। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक ग्राहक मोची से बाहर बहस कर रहा था। वह कह रहा था, मेरे जूते अभी तक तैयार क्यों न किए हैं? जब समय नहीं था तो काम लिया क्यों था? तुम्हें काम आता भी है अथवा नहीं? बेचारा मोची सिर पकड़कर बैठा था। मनोज ने उसके पास पहुंचकर पूछा, भाई क्या बात है? आपका ग्राहक बड़े गुस्से में था। मोची बोला, नहीं, उसका गुस्सा सही था। मैंने उसे सही समय पर जूते देने के लिए कहा था, किंतु मेरी कारीगर छुट्टी पर ग, छुट्टी कर गया, इसलिए उसके जूतों का जोड़ा तैयार नहीं हो पाया। यदि मैं आपका काम कर दूंगा तो। अरे, क्या तुम यह काम जानते हो? यदि तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा काम दिला दूंगा। मनोज ने नए जूते बनाए जो ग्राहक को पसंद आए। धीरे धीरे मनोज का काम चल निकला। उसने जूतों की दुकान खोल ली और बहुत से कारीगर रख लिए। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसने अपने बड़े भाई दीपक को भी वहां बुला लिया। दीपक उसकी सफलता व मेहनत से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने मनोज से क्षमा मांगते हुए कहा, भाई मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे इस छोटा नहीं मान काम को छोटा मानकर तुम्हें कितना भला बुरा कहता रहा, किंतु आज समझ गया हूं कि सचमुच कोई भी काम बुरा या छोटा नहीं होता। मनोज बहुत खुश था। आखिर उसके गुण को उसके बड़े भाई ने समझ तो लिया था। अब दोनों भाई मिलकर जूतों का कारोबार करने लगे। नाउ मीनिंग्स में अहंकार. So this meanings you must write two meanings, Hindi and English also ma. Two meanings you write. अहंकार, संपत्ति, समझदार, मित्र, आलसी, शांत, निपुण, कारीगर, कारोबार, परिश्रम, स्वर्गवास, पसंद, मोची, मूर्ख, दुर्भाग्य, बहस, सफलता, and last one is क्षमा. So these all meanings you learn from textbook. In the textbook Hindi and English both meanings also there. So you learn that and write. Now here I give some questions ma from lesson only. You pick up the answer, collect the answers and write. व्यापारी के कितने बेटे थे? व्यापारी के कितने बेटे थे? उनके नाम क्या है? उनके नाम क्या है? मनोज कैसा लड़का था? मनोज कैसा लड़का था? दीपक कैसा लड़का था? दीपक कैसा लड़का था?
मनोज ने किससे काम सीखा? मनोज किससे काम सीखा? मनोज ने क्या बनाए? मनोज ने क्या बनाए? धनी व्यापारी की चिंता का क्या कारण था? धनी व्यापारी की चिंता का क्या कारण था? मनोज रोज शाम को क्या करता था? मनोज रोज शाम को क्या करता था? मोची ने मनोज से क्या कहा? मोची ने मनोज से क्या कहा? अंत में किसने क्षमा मांगी? अंत में किसने क्षमा मांगी? ग्राहक क्यों गुस्से में था? ग्राहक क्यों गुस्से में था? Now, opposite words. धनी, first one धनी. समझदार, second one समझ. बुरा, third one बुरा. गुण, fourth one गुण. बड़ा, fifth one बड़ा. आलसी, sixth one आलसी. हंसना, seventh one हंसना. दुर्भाग्य, eighth one दुर्भाग्य. उपाय, ninth one उपाय. पसंद, 10th one पसंद. So we complete our test. So you learn and write classwork back page.